तो बच्चों, आपके बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं सीबीएसई वालों के। कुछ एग्जाम हो चुके हैं और कुछ एग्जाम अभी आपके बाकी हैं। अभी हाल में फिजिक्स का एग्जाम हुआ था जो काफ़ी टफ था, स्पेशली इसका जो थर्ड सेट था वो काफ़ी टफ था। मगर वो डिपेंड करता है किस बच्चे ने तैयारी कैसी की है। किसी को थर्ड सेट टफ लगेगा, किसी को फर्स्ट टफ लगेगा, मगर एक्चुअली में पेपर टफ ही था। अब बच्चों की दिक्कत ये आ रही है, अब बहुत परेशान है बच्चे कि चेकिंग कैसी होगी जी, मार्क्स कैसे मिलेंगे, लीनेंट होगी, हार्ड होगी, मॉडरेशन होगा या नहीं होगा। तो उस बारे में आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। पिछली बार का रिकॉर्ड उठा कर देख लो, जब जब पेपर टफ आए हैं तब तब उनका जो चेकिंग है बहुत लीनियंट हुई है। ठीक है, बच्चों को उम्मीद से बहुत ज़्यादा मार्क्स हमेशा मिले हैं। ठीक है, अब मार्क्स आपको मिलेंगे कैसे वो आपको बता रहा हूँ मैं। कुछ बच्चे बोले भी जैसे हमारे जी 15 मार्क्स आ रहे हैं, 15 का मैंने करेक्ट किया है, क्या मैं पास हो जाऊंगा? अब देखो, अगर उसने कॉपी अपनी भरी है पूरी और रिलीवेंट लिखा है, ठीक है, यानी इधर उधर की उसने गप नहीं मारी, स्टोरी नहीं लिखी कहीं की, केवल फिजिक्स का मैटर लिखा है, तो वो गारंटी से पास हो जाएगा। उसको कोई नहीं रोक सकता पास होने से। ठीक है, बाकी के बारे में कुछ नहीं कर सकता। जिनका कॉपी अगर खाली छोड़ दी किसी ने, कुछ लिखा ही नहीं है, तो उसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता। ठीक है, मगर कभी कभी जो बोर्ड है ये भी कभी कभी ऐसी नियम बनाता है, भाई पेपर ज़्यादा टफ है तो कुछ बच्चों को जब मार्क्स आप दे दो, या आप कॉमनली क्या करो, सभी के मार्क्स बढ़ा दो 10%, 20% या 25%। ठीक है, एक तरह तो ये मार्क्स बढ़ाए जाते हैं। एक तरीका ये होता है कि भाई पेपर के अंदर ये देखो कि कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो आउट ऑफ सिलेबस आए हैं। ठीक है, जो बच्चों को अभी पढ़ाए ही नहीं गए हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस के मार्क्स सभी को दिए जाएं, चाहे उसने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया हो या ना अटेम्प्ट किया हो। ठीक है, या कभी कभी ये पॉलिसी बनाते हैं कि भाई किसी बच्चे ने क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट कर लिया है, क्वेश्चन नंबर उसने लिख दिया है, क्वेश्चन कॉपी भी कर दिया उसने, तो उसको फुल मार्क्स दे दो। ठीक है, अटेम्प्ट नहीं किया है तो मत दो। तो उनमें उन बच्चों की गड़बड़ हो जाती है। जो बच्चे क्या करते हैं, भाई जो आता है वो हम कर लेते हैं, और जो हमके हमारे सिर के ऊपर से जा रहा है, जिसका हमें कुछ आइडिया ही नहीं है, वो क्वेश्चन छोड़ देते हैं। तो ऐसे में आपको ये करना चाहिए, भाई जब भी पेपर आपका टफ आए, और भी पेपर होने वाले हैं बहुत से आपके, अब मैथ का होने वाला है, अभी मैथ नहीं हुआ आपका, तो आपको क्या करना है भैया, कभी भी आप अटेम्प्ट करना ना छोड़ें। पेपर कितना ही कठिन हो, पेपर आप पूरा अटेम्प्ट करें। जो सही क्वेश्चन है वो आपको पहले करें, और जो नहीं आते वो आपको बाद में करें। तो आपको हमेशा इसको फायदा मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, और कॉपी तो आप भर के ही आओ। ठीक है, अब क्या होता है, माना किसी बच्चे के 2 या 3 नंबर शॉर्ट रह गए, और कॉपी उसने भर रखी है, उल्टी सीधी भर रखी है, माना कुछ रिलेवेंट नहीं लिखा, तो टीचर ढूंढते हैं भाई कहाँ कुछ ऐसा मिल जाए ताकि बच्चों को 2-3 नंबर दे करके हम पास कर दें। तो ऐसे में उनका लिखा हुआ काम हमेशा आ जाता है। ठीक है, इसलिए लिखा हुआ कभी बेकार नहीं जाता। वो काम कब नहीं आएगा, जब रिलेवेंट नहीं लिखा और आपके मार्क्स काफ़ी शॉर्ट पड़ रहे हैं, मगर आपके पूरी कॉपी में ही 5 या 6 नंबर बने और आपने कॉपी भर रखी है, तो आपको पास कहाँ तक करेंगे? क्योंकि कॉपी भी आपकी 3 या 4 स्टेज में चेक होती है, एक टीचर के हाथ में नहीं होती। अगर अकेले एक टीचर के हाथ में हो तो वो कुछ भी कर सकता है, मगर 4 बंदों के हाथ में है तो चारों की सलाह के साथ ही आपकी कॉपी वो चेक की जाती है। हालांकि बच्चे के हित में ही सब टीचर सोचते हैं। ठीक है, किसी के मार्क्स कम है तो ऊपर से भी हेड भी सलाह देता है, भाई इस बच्चे के मार्क्स बढ़ाओ, इससे पास करो ताकि रिजल्ट अच्छा रहे। ठीक है, तो बाकी पेपर्स के लिए आपके लिए भाई बेस्ट ऑफ लक। आप तैयारी करते रहिए, मेहनत करते रहिए, हमेशा आपका अच्छा ही होगा, रिजल्ट आपका बढ़िया ही आने वाला है, डोंट वरी।